सुने होंगे, लेकिन आखिर किस वजह से इन दोनों का नाम तारीख में रह गया, इस पर तफसील से बात करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलिए यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ही आज की हमारी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेसिकली मीर जाफ़र और मीर सादिक मुग़ल एम्पायर के दो बदतरीन गद्दार समझे जाते हैं। बेसिकली मीर सादिक मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के दरबार में एक वज़ीर के ओहदे पर फायज था। एक मरतबा इसे वज़ीर के ओहदे से फारिग किया गया, लेकिन फिर बहाल भी हो गया। लेकिन मीर सादिक ने ये बात दिल पे ले ली और बदला लेने की ठान ली। मीर सादिक अपनी इस तौहीन का बदला लेने पर तुला हुआ था और वो किसी न किसी मोड़ पर टीपू सुल्तान को धोखा देना चाहता था। मीर सादिक का महल के अंदर ये असर शौक था कि वो कोई भी खबर टीपू सुल्तान तक पहुंचने ही नहीं देता था, और इसी वजह से तीसरी और चौथी एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी। मीर सादिक के मुतालिक मुसद्दका इत्तलात हैं कि इसने अंग्रेजों का साथ दिया था और टीपू सुल्तान से गद्दारी की थी। 4 मई साल 1799 को जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की आमद की खबर सुनी तो वो महल से बाहर निकला, और जैसे ही टीपू सुल्तान बाहर निकला तो पीछे मीर सादिक ने दरवाजे बंद करवा दिए, और दरवाजे बंद करवाने के बाद मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की इत्तलात अंग्रेज फौज को दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों ने 3 तरफ से हमला करके टीपू सुल्तान को मैसूर बना लिया। इस रोज अंग्रेजों और टीपू सुल्तान की फौज के दरमियान फैसल किला के अंदर जब तसादम हुआ तो इस तसादम में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया था। न सिर्फ मीर सादिक बल्कि मीर जाफर का भी ऐसा ही हाल है। दरअसल मीर जाफर की गद्दारी का वाकया भी इसी सदी के दौरान इसी सल्तनत में ही पेश आया था, इसलिए इन दोनों का नाम एक साथ आता है। और मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मातहत हुआ करता था। मीर जाफर था तो सिराजुद्दौला की फौज का सिपा सालार, लेकिन वो खुद नवाब बनना चाहता था। इसलिए उन दिनों जब नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हालत जंग में था, तो जंग से कुछ ही रोज पहले मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करने के लिए अंग्रेजों के साथ एक खुफिया मुआहदा किया। इस मुआहदे में यह था कि मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला का जंग में साथ नहीं देगा, लेकिन इसके बदले में जब नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो जाएगी तो अंग्रेज उसे बंगाल का हुक्मरान बना देंगे। और जब 23 जून साल 1757 को